वेलकम बैक। नाजरीन, पुलिस एक ऐसा इदारा जिस पर हमारी जान, माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो एतमाद के सतून जमीन बोस हो जाते हैं। आज हम आपको इस्लामाबाद से एक ऐसी अफसोसनाक कहानी सुनाएंगे जिसने पुलिस के वकार को शदीद धचका पहुंचाया है। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस, जहां डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकार राजा जमशेद और रफीक फर्ज की बजाय जुर्म का रास्ता अपना चुके थे, उन्होंने राबिया नूर नामी एक खातून को अपने मकरू अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। राबिया नूर का काम था मासूम शहरियों को झांसे में फंसाना, उन्हें तन्हा मुकाम पर ले जाना और फिर पुलिस वर्दी में मलबूस इन एहलकारों का वार शुरू हो जाता है। मोबाइल फोन छीने जाते हैं, रकम लूटी जाती और कानून के रखवाले कानून का खून करके खामोशी से गायब हो जाते। लेकिन जुर्म चाहे जितना चालाक हो, आखिरकार बेनकाब हो ही जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की साख को एक बड़ा धचका इस वक्त लगा जब डॉल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकारों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो सादा लो शहरियों को हनी ट्रैप के जरिए लूटने और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस पाए गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदनामी का सबब बना, बल्कि शहरियों के तहफ्फुज पर भी सवालिया निशान लगा दिया। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार राजा जमशेद और रफीक ने राबिया नूर नामी खातून के साथ मिलकर एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया था। राबिया नूर ने शहरियों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से एक मखसूस मुकाम पर बुलाया करती थी, जहां पहले से मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर इनका मोबाइल फोन और नकदी छीन ली जाती। वारदात के बाद ये गिरोह मौके से फरार हो जाता। थाना शालीमार पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्जिमान राबिया नूर, राजा जमशेद और रफीक को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। ये वाकया पुलिस के अंदर मौजूद बदउन्वान अनासिर की मौजूदगी की निशानदही करता है, जिस पर शहरियों और समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अवामी एतमाद को ठेस पहुंचने पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पुलिस में अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजीद सख्त किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो न सिर्फ अपने महकमे में मौजूद करप्ट अनासिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, बल्कि शफाफ और जवाबदही के उसूलों को भी मजबूत बनाए। अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि हर मुश्तबा सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई हो और शहरियों को शऊर दिया जाए कि किसी भी मशकूक सूरत हाल में आला हुकाम को फौरी मुतला करें। हनी ट्रैप जैसे मुनज़्ज़िम जराइम में पुलिस एहलकारों की शमूलियत एक लम्हा फिक्रिया है। इस वाक़े ने यह बात वाज़े कर दी है कि महज कानून बनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्त निगरानी और एहतसाब भी वक्त की अहम ज़रूरत है। नाजरीन, जब वो वर्दी जो तहफ्फुज़ की इलामत होनी चाहिए खौफ की इलामत बन जाए तो शहरी किस पर एतबार करें, किस पर भरोसा करें, जब खुद रियासती इदारे के एहलकार जराइम की पुष्टपनाही कर रहे हों? क्या हम एक ऐसे मुआशरे की तरफ बढ़ रही हैं जहाँ जुर्म और इंसाफ का फ़र्क मिटता जा रहा है? ऐसे नौजवान जिन्हें कौम का मुहाफिज बनना था, आज खुद शहरियों के ख्वाब लूटने लगे हैं। क्यों? कहाँ है तरबियत, कहाँ है निगरानी? मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, दफ्तर से घर वापस जा रही थी कि तभी एक औरत ने गाड़ी रोकी। कहने लगी कि बीबी रास्ता पूछना है, ज़रा मदद कर दीजिए। मैं भरोसा कर शीशे की तरफ गई ही थी कि तभी वहाँ से 2 पुलिस एहलकार निकले और मेरे सर पे बंदूक तान ली। कहने लगे गाड़ी में बैठो। मैं डरी सहमी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मेरे पर्स में मौजूद डेबिट कार्ड, पैसे, मोबाइल सब कुछ निकाल लिया। कहने लगे मुंह बंद रखो वरना केस कर देंगे। थोड़ा रास्ता इसी तरह गुजरा, वहीं पर उन्होंने एक वीरान सड़क पर मुझे लावारिस फेंक दिया। सर, मेरे साथ ये हुआ कि मैं बाइकें चलाता हूँ इस्लामाबाद में, तो मैं बाइकें चलाते रात के तकरीबन कोई 12-1 के टाइम होंगे, मैं आ रहा था तो एक लड़की यानी कि रोड पे बैठी थी और वो रो रही थी। उन्होंने मुझे रोकने का इशारा किया तो सुनसान जगह थी तो मैं रुक गया। मैं कहा जी बोलें, तो वो कह रही थी कि मुझे यहाँ अभी गन पॉइंट पे किसी ने लूटा है, मेरा सब कुछ यानी मोबाइल, पैसे, सब कुछ, मैं घर नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुँचा दें। तो वो एक बेबस लड़की नज़र आ रही थी, तो मैं यकीन किया, हमने कहा यार औरत ज़ात है, मैं इसको इसकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। मैं इसको बाइक पे बिठा कर थोड़ा सा ही आगे चला तो एक और सुनसान जगह पे पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। तो मैंने सोचा कि और अच्छा हो कि हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, लेकिन अचानक हमने देखा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर गन ताना और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की।
मेरे साथ भी जो कुछ था। लड़की उनके साथ मिली हुई थी? लड़की बाद में उनके साथ मिली हुई थी। जब वहाँ उतरे तो लड़की भी उनके साथ खड़ी होकर उन्होंने मेरा सब कुछ यानी कि मुझसे लुटवा लिया, मोबाइल सब कुछ लूट कर आखिर में मुझे कहा कि अब जाओ, इवन बाइक तक ले गए। तो फिर मैं वहाँ से पैदल निकला, मेरा बाइक, मेरा मोबाइल, मेरा सब कुछ मुझसे लूट गया। तो जो मेरे मुहाफिज थे वही मुझे लूट कर गए, तो मैं कहाँ कंप्लेन कर सकता था इस मुल्क में। नाजरीन, सवाल ये नहीं कि चंद एहलकार मुजरिम बने, असल सवाल ये है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। कब वो दिन आएगा जब वर्दी में मलबूस हर शख्स पर हम आंख बंद करके एतबार कर सकेंगे? क्या पुलिस के तरबियती इदारों को अपनी हिकमत अमली नहीं बदलनी चाहिए? क्या निगरानी का निज़ाम इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि ऐसी वारदातें जन्म ही ना लें? अगर हमने अब भी आंखें बंद रखी तो ये बदउनवानी का जहर पूरे निज़ाम को खोखला कर देगा। याद रखिए, मुहाफिज जब कातिल बन जाए तो सिर्फ फर्द नहीं, पूरी रियासत खतरे में पड़ जाती है। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि उन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।